तो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब भी वीडियो देख रहे हैं, हम अपना चैप्टर पढ़ ही रहे हैं। कौन सा? ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में हमने बात की सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, ठीक है। उसके बाद बात की हमने वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, ठीक है। उसके बाद बात की हमने SI यूनिट ऑफ कैपिटल जी। देन उसके बाद बात हमने करी किसकी? कैपिटल लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी किसकी? वैल्यू ऑफ स्मॉल जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आज हम पढ़ेंगे बच्चों इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि ठीक है, मान लीजिए अर्थ है, ठीक है। कोई भी बॉडी, ठीक है, मान लीजिए कोई भी बॉडी है वो गिर रही है, ठीक है। मतलब कि अर्थ पर जो जी की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की है, ठीक है। मतलब कि इतनी ही है, ठीक है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब इट इज कांस्टेंट, ठीक है। लगभग इतनी होती है हर जगह पे, तो उसको हम क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट मान लेते हैं। और इसी के बेस पर हम क्या देते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, इसको हम क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कंसिडर करेंगे हम, क्योंकि बच्चों एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो जैसे हम, ठीक है, मतलब कि जब हम बात करते थे अपनी इक्वेशन ऑफ मोशंस, ठीक है, जब लीनियर कोई बॉडी चल रही है तो हम क्या मानते थे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन के लिए, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT मानते थे, ठीक है। दूसरी क्या थी? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी तीसरी क्या थी? v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? U स्क्वायर प्लस 2AS। ये सब थी ना, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देंगे? थोड़ा सा चेंज कर देंगे। हम क्या करेंगे? A को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? G से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। S को हम किससे? हाइट से, मतलब कि H से रिप्लेस कर देंगे। बस ये दो करेंगे, ठीक है। तो देखो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, ठीक है। और जब कोई लीनियर में चल रहा है उसके लिए तो ये है ही, आपको पता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में, ठीक है। तो देखो क्या होगा? v इज इक्वल टू क्या? u प्लस GT, ठीक है। ये पहली बन जाएगी। दूसरी क्या बनेगी? h इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ये होगी। और थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2GH, ठीक है। तो इस तरह से कन्वर्जन हो जाएगा हमारी इसका इक्वेशंस ऑफ मोशन का। ये मतलब अगर कोई लीनियर चल रहा है मोशन में उसके लिए है, और ये फ्रीली फ्लोइंग बॉडी के लिए ये है। आगे बात समझ में, ठीक है। जैसा कि, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब, ठीक है, जब हम किसी एक, मान लो एक स्टोन हो, दूसरा एक, ठीक है, कबूतर का पंख हो, उन दोनों को साथ में अगर हम गिराएं, ठीक है, तो जो पंख है वो लेट में गिरता है, वो जो स्टोन है वो पहले गिर जाता है, ठीक है। तो हम ये मानते थे कि मतलब कि स्टोन का मास ज़्यादा है तो इसलिए जल्दी गिर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो एयर रेजिस्टेंस के कारण होता है कि एयर रेजिस्टेंस पंख पर ज़्यादा लगता है, ठीक है, और स्टोन पर वो कम लगता है क्योंकि सरफेस एरिया की वजह से। आ रही बस में, ठीक है। इसलिए जो पंख है आपका वो लेट में गिरता है और स्टोन पहले गिर जाता है, ठीक है। मतलब कि दोनों सेम एक्सीलरेशन से नीचे आते हैं, समझ रहे मेरी बात आप? दोनों क्या होते हैं? सेम एक्सीलरेशन से नीचे आते हैं। वहीं पर अगर हम पंख और उस स्टोन को
इसमें वैक्यूम ट्यूब में रखें तो दोनों साथ में गिरेंगे, क्योंकि तब वहाँ पर कोई एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब कि किसी चीज़ का नीचे गिरना उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है कि कौन पहले गिरेगा कौन बाद में गिरेगा। आगे बात समझ में? ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो सेम लग रहा है ना। ठीक है, तो ये बात होगी किसकी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी की इक्वेशन है हमारी। ठीक है, इसके बाद है बच्चों क्या हमारे पास, ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा दैट इज, ये उसको देखते हैं। अगला जो टॉपिक है, ठीक है, ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो था हमने समझ लिया। ठीक है, अब हम समझेंगे कि डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, इन दोनों में आप डिफरेंस समझेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। ठीक है, पहले हम बात करेंगे इसकी मास, और इधर पे रख देता हूं मैं क्या, वेट। ठीक है, इधर पे क्या रख देता हूं, वेट रख देता हूं। आज इनके बीच में हम डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, पहला डिफरेंस क्या होता है बच्चों, मास क्या है, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, मतलब कि मैटर की क्वांटिटी, कितना मैटर है उसमें। ठीक है बच्चों, वेट क्या है, वेट इज द फोर्स। वेट क्या है बच्चों, फोर्स है, एक तरह का क्या फोर्स ही है। ठीक है, जब मतलब कि कितने, जो कोई मास है वो कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। ठीक है, सिंपल वर्ड में समझो, जैसे हम लिखते हैं लीनियर मोशन में, लीनियरली अगर कोई चीज आगे जा रही है तो हम बोलते हैं F इज इक्वल टू ma। तो ये एक्सेलरेशन क्या होता है, लीनियर वाला, लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक, और अगर वही बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जैसे अभी हम वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम वेट की बात कर रहे हैं तो वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ए यहाँ जी से रिप्लेस हो जाएगा वेट के उसमें, पर हैं दोनों क्या फोर्स ही, दोनों क्या वेट फोर्स ही होता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा आज। ठीक है, मास क्या है बच्चों, मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, सिंपल। और वेट क्या है बच्चों, वेट फोर्स होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई मास, कोई भी मास जो है वो कितने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे खींच रहा है। ठीक है, मतलब यही बोल देंगे वेट को। ठीक है, सेकेंड, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और ये क्या है बच्चों, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेट सॉरी मास क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, कि भाई इतना इतना केजी का मास है, इतना, ठीक है, केजी का मास है। वेट बच्चों एक तरह की क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है ग्रेविटी की वजह से। आई बात समझ में? ठीक है, वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी की वजह से। आगे बात समझ। इसके बाद थर्ड जो डिफरेंस है बच्चों, ठीक है, मतलब कि एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, केजी। ठीक है, और एसआई यूनिट ऑफ वेट क्या होती है, न्यूटन। क्योंकि ये फोर्स ही है तो उसकी एसआई यूनिट क्या होगी बच्चों, न्यूटन होगी। आगे बात समझ में?
ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो भाई कभी गलती मत करना, ठीक है, मास और वेट के डिफरेंस में, ठीक है, दोनों को सेम मत बता देना, दे आर डिफरेंट थिंग्स। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है, थैंक यू।